हेलो फ्रेंड्स। सबसे कॉमन जो डायग्नोसिस है शोल्डर पेन की वो है इम्पिंजमेंट सिंड्रोम। यानी कि कहीं पर हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू हैं वो इम्पिंज हो रहे हैं शोल्डर जॉइंट के स्ट्रक्चर्स के बीच में, विशेषकर ह्यूमरल हेड और जो इसके ऊपर में कोरेकोएक्रोमियल आर्क होता है उसके बीच में इम्पिंज होना सबसे कॉमनेस्ट पैथोलॉजी है शोल्डर पेन का। ये इम्पिंजमेंट या तो मसल वीकनेस के कारण होता है और या ओवरयूज। ओवरयूज किस एक्टिविटी में? ओवरहेड एक्टिविटी, यानी कि हेड से ऊपर वाली जितनी एक्टिविटी है, जैसे कि डस्टिंग करना, स्विमिंग करना, इन सब एक्टिविटीज में इम्पिंजमेंट सिंड्रोम होता है। और इम्पिंजमेंट सिंड्रोम जो है वो एक कॉज है शोल्डर पेन का, सबसे कॉमनेस्ट कॉज है। दोस्तों, अगर हमको ये पता चल जाए कि ये इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है तो इसको ठीक करने का सबसे पहला जो काम है वो है हमें रेस्ट करना है फ्रॉम द प्रोवोकिंग एक्टिविटीज़। यानी कि जिस एक्टिविटीज़ से हमें पेन हो रहा है उसको हमें अवॉइड करना है। यानी कि अगर मान लीजिए कि आप हाथ को ऐसे उठा रहे हो सीधा करके, यूं करके, आप मेरे हाथ को देखो यूं, तो आप एक तरह से बचा रहे हो अपने शोल्डर को हिट करने से। वो मैं आपको एनाटॉमिकली एक डायग्राम के माध्यम से समझा दूंगा कि जो हाथ आप ऊपर उठा रहे हो वो आपका हाथ आपको हमेशा ऐसे उठाना है, यूं करके, ना कि ऐसे। यानी थंब शुड नॉट बी इनसाइड टुवर्ड्स द बॉडी। ऐसे रोटेट करके जब हम हाथ ऊपर उठाएंगे तो हमारा जो शोल्डर का जो एक्रोमियल आर्क है उसमें वो इरिटेट नहीं होगा, इम्पिंज नहीं होगा। सो इम्पीचमेंट सिंड्रोम जो है इसको हम कैसे ठीक करते हैं? इम्पीचमेंट सिंड्रोम को सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप जो है वो रेस्ट है। रेस्ट फ्रॉम द प्रोवोकेशन। जब हम ऐसे करके ऊपर हाथ ले जाएंगे तो हमारा हाथ जो है वो इम्पिंज करेगा, और जब हम इस तरह से करके ले जाएंगे यानी कि थंब आउटसाइड ऊपर हैंड को एलिवेट करेंगे तो उससे उस जगह को रेस्ट मिलेगा और ये ठीक होगा। रेस्ट कम से कम 3 वीक्स हमें इस तरह का रेस्ट करना है कि हम हाथ ऊपर ले जाएं या कोई भी एक्टिविटी ऐसे करें जिसमें कि इस तरह का इम्पिंजमेंट ना हो। उसके बाद आइस आइस हमें 15 मिनट्स इसके ऊपर रखना है। 15 मिनट से कई बार रिपीट करना है और इससे ये ठीक हो जाएगा। अगर आप ये 2 चीज़ करते हैं तो अगला जो एक्शन है आपको जो करना चाहिए वो इसमें एक एंटी इन्फ्लेमेटरी आप मेडिसिन लगा सकते हैं, लेकिन सब कुछ एक डायग्नोसिस के बाद। आप इसको खुद से एग्जामिन कर सकते हैं, आप मुझे दिखा सकते हैं, आप किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट को दिखा करके अपने शोल्डर पेन को एग्जामिन करके बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। तो इसी शुभकामना के साथ मैं आपको विश करूंगा आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। नमस्कार।